थंगलान मूवी शुरू में दिखाया जाता है। आप में इसमें अंग्रेज जो एक बहुत बड़े सस्पेंस में बैठा है, बहुत कुछ सोच रहा है और किसी राजा से परमिशन के लिए बैठा है। ये मूवी हाल ही में आई है, अभी 2024 में। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इसे देखें। और साउथ की तो लगातार मूवी आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं सारी बेस्ट स्टोरी हो रही हैं। आप इसे देखें, जैसे KGF जैसी मूवी भी भूल जाएंगे आप। एक इंटरेस्टिंग नॉर्मल मूवी ऐसी बनाई गई है जिसमें एक सीधी सिंपल लाइफ गांव की दिखाई गई है। और जो इनके पूर्वज थे उन्होंने पानी में छनिंग कर कर वहाँ से सोना निकाला था। वहाँ के राजा ने वो सोना उनकी हड़पने की कोशिश की, तो उन्हें कोई दूसरा एक पहाड़ मिला सोने का, और उन्होंने वो सोने को लेने में उनकी मदद की थी। ये पूरा स्टोरी में इस तरीके से ये पूरा घुमाया गया है। ये राजा लोग जो हैं और ब्रिटिश जो अंग्रेज़ लोग दिखाए वो इसमें परमिशन मांगने आए हैं। पूरी इंटरेस्टिंग मूवी है, एक बार अगर आपने देख ली तो आप सोचने मजबूर हो जाएंगे। पूरी मूवी आपको लगातार बांधे रखेगी और फुल ऑन एक्शन मूवी है, फुल ऑन इंटरेस्टिंग स्टोरी एकदम। अगर मैं आपको कहूँ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स के लिए रिलेटेड ये ऐसी मूवी है, फुल ऑन एक्शन मूवी है। तो मूवी शुरू होती है जब ये पानी में से अपने सोना निकाल रहे होते हैं वहाँ के आदिवासी लोग पुराने टाइम के, और उस टाइम पे ब्राह्मण भी होते हैं। तो ब्राह्मण इन्हें अछूत मानते हैं, ये इनसे ज़्यादा नहीं लगते, अपने आप को उस जाति पे ऊपर का मानते हैं। ये बहुत पुराने टाइम की बात होती है। इसमें ये दिखाया गया है जब ये पानी से सोना निकाल होते हैं, इन्हें ऐसे देखते देखते एक सोने का एक पहाड़ दिखता है, और जिसकी वहाँ कोई पुरानी देवी एक रक्षा कर रही होती है सोने के पहाड़ की। जो राजा के आदमी है उससे सोने के पहाड़ से सोना निकालने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ से सांप पता नहीं कहाँ से एकदम से आ जाते हैं। लोग बाग जो उनका रक्षा कर रहे होते हैं पहाड़ों की, और वहाँ की जो देवी वो उन पर अटैक कर देती है और उनके राजा को लोगों को मारनी होती है। तो राजा का जो लोग होते हैं वो आदिवासी से मदद मांगते हैं कि आप हमारी मदद करो और वो सोना मुझे चाहिए, जो तुम कहोगे हम वो चीज़ तुम्हें देंगे। तो ये आदिवासी लोग उनसे ज़मीन की मांग रखते हैं, जो पहले ब्राह्मण लोगों ने उनसे ले ली थी। वो तो राजा कह देता है मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, जो कहोगे जहाँ कहोगे वैसे ही दे दूंगा, पर मुझे बस सोना चाहिए। तो उन्हें सोना मिल जाता है। तो ये कहानी होती है जब फिर जो जिसका बंदा होता है वो बचपन में ये चीज़ें अपने बच्चे को बता रहा होता है, और उसका वो एक तरीके से दूसरा जन्म होता है जिसमें वो उसे समझा रहा है, अच्छे से पूरी अपने बच्चों को स्टोरी बता रहा है। पर ये कहानी जो है ये हकीकत है। तो राजा जो है, जो स्टार्टिंग में जो आपने सस्पेंस में देखा था, वो उनसे परमिशन मांगने के लिए जो राजा आ रहा है वो इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए आता है। वो कहता है आपने एक टाइम पे पहले भी मदद करी थी उस सोना को खोजने में, और हमारे द्वारा मदद करिए। बस ये लोग उनकी मदद के लिए सोना खोजने के निकल जाते हैं। और जो वहाँ का जो जमींदार होता है, वहाँ का जो राजा होता है, जो ब्रिटिश लोग उससे उन्हें लिख के देते हैं कि हमें ये बंदे चाहिए, क्योंकि जो वो लोग निज जाति के लोग होते हैं उस जमींदार के, उस राजा के अंडर में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। उसका लैंड वगैरह सब कुछ उस जमींदार ने कब्जा चुकी होती है और उनसे वो फ्री में काम करवा रहा होता है। पर अगर अंग्रेज़ ने उन्हें लिख कर दे दिया कि हमें ये बंदे चाहिए, तो उनकी बात को नकार नहीं सकता, और वो बंदे को ले जा हाँ ले के चले जाते हैं जो लोग अपनी खुशी से जाना चाहते हैं, ताकि वो कुछ पैसे कमा के अपने साहूदार को पैसे दे सकें और अपनी ज़मीन छुड़वा सकें। पूरी मूवी इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। फिर इनका खजाने की सोने की खोज स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इन्हें सोना मिल भी जाता है। फिर ब्रिटिश कहता है कि हम ये सोना आपस में आधा आधा बांटेंगे, पर जब उसे सोना इसमें मिल जाता है तो वो इस चीज़ को नकार देता है और जो मना कर देता है ये सारा सोना मेरा है। फिर उनमें आपस में लड़ाई होती है। जो उसकी रानी, जो उस टाइम पे उसकी सोने की, उसके पहाड़ की वो सुरक्षा कर रही होती है, ऐसी उसका भी दूसरा जन्म होता है। वो उनकी रक्षा करती है, वो उनसे लड़ती है, उन्हें ढूंढते हैं, फाइट होती है इनके बीच में। यही पूरी कहानी घूमती रहती है। तो उसके बाद जब इन्हें सोना मिल जाता है, अपना राजा मना कर देता है, पर फिर जब उसे याद आता है कि उनने उस सोने की रक्षा करने वाले के साथ जो कसम खाई थी कि हम दोनों मिलकर इसकी रक्षा करेंगे, उसे याद आ जाता है। और फिर इतने में पर वो उसे मार चुका होता है जो उसकी रक्षा कर रही होती है। तो वो उससे परमिशन मांगता है कि हमें, जो हम जाति के लोग हैं पीछे रह गए हैं, हमें थोड़ा सा सोना चाहिए। अगर हम सोना नहीं लेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। जब वो उसकी रानी उस पिछड़ी जो उसकी रक्षा कर रही होती है, वो मरते हुए उसे कह रहे परमिशन दे देते हैं जा तू ले ले। वहाँ से वे सोना ले लेते हैं और लेके फिर दोबारा अपने गाँव में वगैरह में आ जाते हैं। थोड़ा सा सोना ये यूज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, अच्छी मूवी लगी। काफ़ी आपस में लड़ाई है, बहुत खून खराबा सा भी दिखाया गया, और मेनली है सोने का पार्ट जो आपने KGF में देखने को मिला था सोने के ऊपर, ये भी पूरा सोने के ऊपर ही है, गोल्ड शाइनिंग वाली है। आप इस मूवी को देखेंगे, इसमें बंदे रहेंगे, एक इंटरेस्टिंग मूवी है। लास्ट में आपको वही साधु दिखाया हुआ आता है, लास्ट में सोना जो अपने गाँव वालों को बांटता है।